जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। कांग्रेस के आह्वान पर जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को पीसीसी मुख्यालय पर वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाया। जयपुर कांग्रेस प्रभारी रोहित बोहरा और जयपुर जिलाध्यक्ष आर तिवारी की अध्यक्षता में हुए अभियान कार्यक्रम में उपस्थित पीसीसी और जिला पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर कर अपना विरोध जताया। इस दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों को संबोधित करते हुए बोहरा ने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर भाजपा की चोरी पकड़ी है। भाजपा के इस संविधान विरोधी कृत्य को जनता के सामने उजागर किया है। भाजपा जीत के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाती है। राहुल गांधी के खुलासे के बाद भाजपा नेता जनता का ध्यान भंग करने के लिए हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। कभी मोदी की मां को गाली का प्रायोजित मुद्दा बनाते हैं तो कभी विदेश दौरे पर चले जाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के उठाए मुद्दे पर घर घर जाकर भाजपा की वोट चोरी की सच्चाई को उजागर करें। जिलाध्यक्ष तिवारी ने कहा कि कार्यकर्ता ऐसे महत्वपूर्ण अभियान में भी नदारद रहेंगी तो उन्हें निष्क्रिय मानकर पार्टी अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी। हमें भाजपा के संविधान विरोधी कृत्यों का मिलकर जवाब देना है। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें लोगों से उनका वोट देने का अधिकार भी छीनना चाहती है, लेकिन कांग्रेस संविधान विरोधी ऐसे कार्यों को सफल नहीं होने देगी। सभी कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर कराकर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक अपना विरोध दर्ज कराएगी। अभियान में कांग्रेस नेता डॉक्टर अर्चना शर्मा, विक्रम सिंह शेखावत, पीसीसी संगठन महासचिव ललित पूनवाल सहित कई नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा में हिडन कैमरों के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के बाद अब कांग्रेस की महिला विधायकों ने सदन में कैमरों के माध्यम से उनकी निजता के हनन के आरोप लगाए हैं। विधायक शिमला नायक और गीता बर्बर ने पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा में विपक्ष की महिला विधायक जहाँ बैठती हैं, वहीं एक कैमरा लगा रखा है। उन कैमरों का कहीं कोई एक्सेस नहीं है और हमारी निजी बातें सुनी जाती हैं। कैमरे इतने शार्प हैं कि हम कागज पर भी कोई बात लिखते हैं तो वो डिकोड हो जाता है। हमने हमारी पीड़ा हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और अन्य नेताओं को बताई तो विपक्ष ने सदन में आपत्ति दर्ज कराई। हमारे सवालों का जवाब देने की जगह इनके मुख्य सचेतक और मंत्री ऐसे जवाब दे रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। सचेतक बोलते हैं कि यह कोई आपका बेडरूम या बाथरूम नहीं है, तो क्या बेडरूम और बाथरूम में ही निजता होती है? सरकार ने हमारी आपत्तियों पर अभी तक सही जवाब देना उचित नहीं समझा है। कैमरे लगे होने पर अगली बार सदन की कार्यवाही में शामिल होने के सवाल पर कहा कि इस बारे में हमारे नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता बैठकर तय करेंगे। अजमेरू एवं अजमेर आगार के मुख्य प्रबंधक रवि शर्मा ने 2 रोडवेज बसों के यात्रियों की चेकिंग कर 53 बेटिकट यात्रियों से 63,295 रुपए का अधिभार जुर्माना वसूल किया है। मुख्य प्रबंधक रवि शर्मा के अनुसार रोडवेज प्रशासन की ओर से आय में बढ़ोतरी, यात्रियों तथा परिचालकों की मिलीभगत पर रोक लगाने के दिए गए निर्देशानुसार 2 रोडवेज बसों की चेकिंग की गई है। पाली डिपो की जयपुर से पाली जा रही बस को तड़के 2:30 बजे खरवा के पास रोककर चेकिंग की गई। उनमें कंडक्टर ने 4 यात्रियों से किराया तो ले लिया था, लेकिन उनको टिकट नहीं दी, जिस पर उनसे 280 रुपए वसूल किए गए। उसके पश्चात नागौर डिपो की जयपुर से नागौर जा रही अनुबंधित बस को सुबह 4 बजे पुष्कर में रोककर यात्रियों की जांच की तो उनमें 49 यात्री बिना टिकट पाए गए। बस सारथी से 63,015 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। उन्होंने बताया कि डिपो की ओर से अलग अलग टीमों की ओर से अलग अलग रूटों पर बसों की आकस्मिक चेकिंग की जा रही है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाव बागड़े सोमवार शाम लगभग 4 बजे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने गणपति प्रतिमा के दर्शन किए। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने प्रबंधन मंडल कक्ष में विश्वविद्यालय के अधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने एमडीएस विश्वविद्यालय से संबंधित शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों से संबंधित चर्चा की। उन्होंने परिसर में गत 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के उपलक्ष्य में लगाए गए खेजड़ी के पौधों को भी देखा। इसके बाद राज्यपाल बागड़े विश्वविद्यालय से रवाना होकर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। मंगलवार सुबह वह नागौर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल,
कुलसचिव प्रिया भार्गव, जिला कलेक्टर लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा सहित अन्य मौजूद रहे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।